हाँ एक। हाँ। अध्याय 1 बोलो। अध्याय 1 सर्वाकर्षण श्री कृष्ण। सर्वाकर्षक श्री कृष्ण। हाँ। फरवरी 27 फरवरी 1972। 1972। बाव। हाँ हाँ। बाव। कृष्ण नाम का क्या अर्थ है? श्री प्रभुपाद। कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक। बाव। सर्वाकर्षक। श्रील प्रभुपाद। हाँ, जब तक भगवान सर्वाकर्षक ना हो तब तक वे भगवान कैसे हो सकते हैं? जब मनुष्य आकर्षक होता है तभी वह महत्वपूर्ण होता है। क्या ऐसा नहीं है? भाव ऐसा ही है। श्रील प्रभुपाद। ये तब भगवान का भी कर्षक होना आवश्यक है तथा सब के लिए कर्षक होना आवश्यक है। अतः यदि भगवान का कोई नाम है अथवा आप भगवान को कोई नाम देना चाहते हैं जैसे ऊपर रीत वैसे पढ़ो तो केवल नाम ही दिया जा सकता है। भाव। किंतु केवल एक नाम ही क्यों? श्रील प्रभुपाद। क्योंकि वे सर्वाकर्षक हैं। कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक। भाव। ओ समझा। श्रील प्रभुपाद। हाँ, भगवान का कोई नाम नहीं है किंतु हम उन्हें उनके गुणों के अनुरूप नाम देते हैं। यदि कोई मनुष्य अति सुंदर होता है तब हम उसे सुंदर कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान होता है तब हम उसे बुद्धिमान कहते हैं। अतः नाम गुणानुसार दिया जाता है। भगवान सर्वाकर्षण है। ये तब कृष्ण नाम केवल उनके लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है। कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षण। इसमें समस्त वस्तुओं का समावेश हो जाता है। भाव। किंतु उस नाम के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे जिनका अर्थ है सर्वशक्तिमान? श्रील प्रभुपाद। हाँ, श्रील प्रभुपाद ने कहा, हाँ, जब तक आप सर्वशक्तिमान ना हो आप सर्वाकर्षण कैसे हो सकते हैं? श्याम सुंदर ने पूछा। श्रील प्रभुपाद के सचिव इसने प्रत्येक वस्तु का समावेश हो जाता है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, प्रत्येक वस्तु उन्हें अत्यधिक सुंदर होना चाहिए, उन्हें अत्यधिक बुद्धिमान होना चाहिए, उन्हें अत्यधिक शक्तिमान होना चाहिए, उन्हें अत्यधिक यशस्वी होना चाहिए। बाब ने पूछा, क्या कृष्ण दुष्टों को भी आकर्षक लगते हैं? श्रील प्रभुपाद ने कहा, अरे हाँ, वे सबसे महान दुष्ट भी थे। बाब ने पूछा, वह कैसे? श्री प्रभुपाद ने कहा, हंसते हुए, क्योंकि वे सदैव गोपियों के सताते रहते थे। श्याम सुंदर ने पूछा, सताते थे? श्रील प्रभुपाद ने कहा, हाँ, कभी कभी जब राधा रानी बाहर जाती थी कृष्ण उन पर धावा बोल देते थे और जब वे गिर जाती थी और कहती, कृष्ण मुझे ऐसे न सताओ, वे दोनों गिर जाते थे। कृष्ण इस अवसर का लाभ उठाकर उनका चुंबन ले लेते थे, हंसते हैं। इस प्रकार राधा रानी अत्यधिक प्रसन्न हो जाती थी किंतु ऊपर से कृष्ण महानतम दुष्ट थे। इस प्रकार यदि कृष्ण में दुष्टता न होती तो जगत में दुष्टता का अस्तित्व किस प्रकार संभव होता? ईश्वर संबंधित हमारा सूत्र यह है कि वे
प्रत्येक वस्तु के स्रोत है। है। जब तक कृष्ण में दुष्टता न हो तब तक वे प्रकाशित कैसे हो सकती हैं, क्योंकि वे प्रत्येक व्यक्ति के उद्गम है। किंतु उसकी दुष्टता इतनी भली है कि प्रत्येक व्यक्ति उनकी दुष्टता की उपासना करता है। बाब ने पूछा, जो इतने भले ही हैं, उन दुष्टों के विश्व में आप क्या कहते हैं? श्री प्रभुपाद ने कहा, नहीं, दुष्टता अच्छी नहीं होती, किंतु कृष्ण परम है, वे परमेश्वर है, तब उसकी दुष्टता भी उत्तम है। कृष्ण सर्वथा उत्तम है, भगवान श्रेष्ठ है। बाब, हाँ। बाब ने कहा, हाँ। श्रील प्रभुपाद ने पूछा, श्रील प्रभुपाद ने कहा, अतः जब वे दुष्ट बनते हैं वह भी उत्तम है। कृष्ण ऐसे है, दुष्टता उत्तम नहीं है, किंतु जब कृष्ण इसका आचरण करते हैं वह दुष्टता भी उत्तम हो जाती है, क्योंकि वे पूर्ण रूपन उत्तम है। यह तत्व व्यक्ति को समझना चाहिए। बाब ने पूछा, क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कृष्ण आकर्षण प्रतीत नहीं होते हैं? श्रील प्रभुपाद ने कहा, नहीं, समस्त लोगों को वे आकर्षण प्रतीत होंगे। कौन आकर्षित नहीं होता? एक उदाहरण तो दीजिए। यह मनुष्य अथवा यह जीव कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को तो खोजिए। बाब ने पूछा, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे जीव में ऐसे कार्य करने की इच्छा हो जिन्हें वह गलत समझता हो, किंतु जिस शक्ति, प्रतिष्ठा अथवा धन प्राप्त करने की इच्छा हो। श्रील प्रभुपाद, हाँ। बाब ने पूछा, उसे भगवान अनाकर्षण प्रतीत हो सकते हैं? हो सकता है उस भगवान आकर्षक प्रतीत न हो, क्योंकि भगवान उसे अपराध की भावना प्रदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा, नहीं, भगवान नहीं। उसका आकर्षण शक्तिमान बनने की ओर है। मानव अथवा धनवान बनना चाहता है न, किंतु कृष्ण से अधिक धनवान कोई नहीं है, अतएव कृष्ण उसे भी आकर्षण प्रतीत होते हैं। बाब ने पूछा, यदि धनवान बनने की कामना रखने वाला व्यक्ति कृष्ण की स्तुति करता है तो क्या वह धनवान बन जाएगा? श्री प्रभुपाद ने कहा, हाँ, अवश्य। बाब ने पूछा, वह इस धन से धनवान बन सकता है? श्री प्रभुपाद ने कहा, अवश्य। कृष्ण सर्वशक्तिमान है, तब यदि आप समस्त बनने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करते हैं तब कृष्ण आपको समर्थ बना देंगे। बाब ने पूछा, यदि कोई व्यक्ति दुराचारी जीवन व्यतीत करता है, किंतु संपन्न बनने के लिए प्रार्थना करता है, तब भी वह संपन्न नहीं बन सकता है? श्री प्रभुपाद ने कहा, हाँ, कृष्ण की स्तुति करना दुराचार्य नहीं है। बाब ने पूछा, बाब ने कहा, हाँ। श्री प्रभुपाद ने कहा, हर्ष प्रकट करते हुए किसी न किसी प्रकार वह कृष्ण से प्रार्थना करता है, अतः आप यह नहीं कह सकते हैं कि वे दुराचारी है। बाब ने पूछा, जी हाँ। हो गया।